बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। गांडे उपचुनाव होना है झारखंड में और गांडे उपचुनाव को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से उम्मीदवार होने वाली हैं और इसे लेकर अब बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। दिलीप वर्मा जो बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी गिरिडीह जिले के हैं, उन्हें मौका दिया गया है और उनके नाम पर बीजेपी की तरफ से मोहर लगाई गई है। दिलीप वर्मा वहां चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। तो मदन, दिलीप वर्मा को लेकर क्या कहा जाए, क्योंकि कल्पना सोरेन का लगभग तय माना जा रहा है गांडे उपचुनाव में चुनाव लड़ना, ऐसे में दिलीप वर्मा की मौजूदगी कितनी असरदार होगी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तरफ से आज नाम की घोषणा कर दी गई है और 20 मई को वहां मतदान होने हैं। ऐसे में एक तरह से कहें तो जब से चुनाव की घोषणा हुई है कि 20 मई को उपचुनाव होंगे गांडे में, ऐसे में कल्पना सोरेन क्षेत्र भ्रमण पर पहुंचने लगी है, जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है। लेकिन औपचारिक तौर पर उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार होगा या फिर आजसू के तरफ से उम्मीदवार होगा। लेकिन अब इस पर से संशय खत्म हो चुका है, पर्दा उठ चुका है और सीधे तौर पर अब नाम दिलीप वर्मा का सामने आ चुका है। तो ऐसे में कल्पना सोरेन का सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से होगा और ऐसे में दिलीप वर्मा जो है बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि आज जब आजसू के तरफ से सुदेश महतो ने इस बारे में कहा कि अभी फिलहाल हम लोग एनडीए के तहत ही चुनाव लड़ रहे हैं। गांडे सीट को लेकर के उन्होंने कहा था कि 5 सदस्यीय कमेटी बन रही है। तीसरे स्थान पर पिछले चुनाव में हम लोग रहे थे। पहले स्थान पर सरफराज अहमद थे, दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार थे और तीसरे स्थान पर जो है आजसू का उम्मीदवार था। तो ऐसे में हमारी भी दावेदारी है, हमारे संगठन वहाँ मजबूत हैं, लेकिन फिर भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पहले हम अपने कार्यकर्ता और नेताओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश होगी और इसके लिए 5 सदस्यीय टीम जाएगी और वो फिर रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस पर हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि अंदर खाने क्या बातचीत हुई थी इसकी विस्तृत जानकारी नहीं आई, क्योंकि 2 दिनों पहले ही बीजेपी के नेताओं से सुदेश महतो की मुलाकात होती है, फिर बाबूलाल मरांडी उनके घर तक पहुंचते हैं, दीपक प्रकाश उनके घर तक पहुंचते हैं और फिर जो तमाम राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा होती है। तो देखिए बीच में ही फिर संसदीय बोर्ड की बैठक होकर गिरिडीह के लिए जो उम्मीदवार के नाम की घोषणा है वो आजसू की तरफ से होता है और गांडे सीट के लिए जो है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब सीधा मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि सरफराज अहमद ने कल्पना सोरेन के लिए ही यह सीट छोड़ा था, अपने विधायकी से इस्तीफा दिया था। हालांकि बीजेपी के तरफ से इस पर विरोध दर्ज कराया गया था, राजभवन तक और चुनाव आयोग तक जो है निर्वाचन आयोग तक इसकी शिकायत की गई थी कि 1 साल से कम समय में कहीं भी उपचुनाव ना हो। लेकिन चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि इस चुनाव के साथ ही उपचुनाव करा दिए जाए। तो ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन गांडे से अपना राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करेंगे और ऐसे में वो चुनाव के लिए एक तरह से प्रचार का जो कमान है वो खुद संभाल चुकी है। गिरिडीह के गांडे क्षेत्र में जाकर के जनता से सीधा संवाद भी स्थापित कर रही है। लेकिन अब ये जो परिस्थितियां सामने आई है, ये देखना होगा कि क्या कल्पना सोरेन का जादू गांडे में चलता है या फिर बीजेपी आजसू के साथ मिलकर उन्हें परास्त करती है। हाँ बिल्कुल मदन, और गांडे को लेकर अगर समीकरणों की बात की जाए तो इससे पहले वहां जयप्रकाश वर्मा विधायक रह चुके हैं और माना जाता है कि जो पिछड़े समुदाय के अच्छे खासे वोटर वहां हैं और शायद लगता है इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दिलीप वर्मा पर दांव खेला है। बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक आंकड़े होते हैं वो जातिगत तौर पर भी चलते हैं। तो ऐसे में जो जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है उस जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है। यह एक राजनीतिक समीकरण जो है हाल के दिनों में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में गिरिडीह में भी इसी समीकरण को साधने की कोशिश हुई है। हालांकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो एसटी वर्ग के लोग हैं, उनका एक तरह से कहें तो ये दावा जेएमएम की तरफ से जरूर होता है कि वो वोट जो है उनके पाले में जाएगा। ऐसे में कांटे की टक्कर जरूर होगी, दिलचस्प मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा गांडे से। अब देखना होगा कि दिलीप वर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद गांडे का मिजाज कितना बदलता है। क्या कल्पना सोरेन का जादू चलता है या फिर बीजेपी और आजसू के साथ मिलने से कोई और करिश्मा होती है।
चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि गांडे में क्या कुछ समीकरण उभर कर सामने आते हैं और भी कोई दल दावा ठोकता है या इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।